हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं पंकज यादव, कैसे हो आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। नहीं स्टडी कर रहे हैं तो करो ना, तो बड़ा मार मारेंगे, समझ रहे हैं ना। मम्मी पापा कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि हम आपके बड़े भाई हैं। बढ़िया से कूट देंगे ना, तो पढ़ाई करो, ठीक है। तो क्या पढ़ने वाले, देखिए यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास 10th, है ना, मैथ का चैप्टर 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 1.1 आता है, इसके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी ये वन शॉट वीडियो होने वाला है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब आप कहेंगे सर प्रश्नावली 1.1 में ये जितने भी सारे क्वेश्चन लिए हैं ये तो 1.2 में है। हाँ भाई, अगर आप पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं ये सारा का सारा 1.2 में नजर आएंगे। अब 1.1 है, इसका मतलब क्या है, ये नई वाली एनसीईआरटी है, ठीक है। नई वाली बुक में क्या कर दिया गया भाई, जो 1.1 था उसको हटा दिया है, 1.2 को शिफ्ट कर दिया है 1.1 में। इस बात को ध्यान रखना। तो आइए ना, क्या दिक्कत है, आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये हमारे पास प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन हुआ और पहला क्वेश्चन का हेडिंग लाइन देख लीजिए। थोड़ा गड़बड़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सब का क्या करना है, तो सबका क्या करना है ऊपर पढ़ लीजिए क्या करना है। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है व्यक्त करना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला प्रश्न क्या है, यहाँ पे पहला प्रश्न है 140। तो हम 140 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड कर देते हैं, क्या है ना, कितना से लगेगा जल्दी से बताइए। ये हमारे पास देखिए, आपको मैं बड़े प्यार से बता देता हूं, अगर अंत में 0 हो या कोई सम संख्या हो तो वो डेफिनेटली 2 से लगेगा। इस बात को ध्यान रखना, 0 हो, कोई भी सम संख्या 2 हो, 4 हो, 8 हो, 10 हो, है ना, सम संख्या जो भी रहेगा तो 2 से वो डेफिनेटली लगेगा। तो ये 2 से लग जाएगा आसानी से, 2 से लगा देंगे। 2 से लगाने का मतलब हुआ कि 2 से इसमें भाग दो। पहला क्वेश्चन डिटेल से 2 से इसमें हम क्या करेंगे मेरे भाई, भाग देंगे 140 में। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, 2 से लगाने का मतलब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2 सते 14, है ना, घटा देंगे 0, ये 0 पटक दो, 70, है ना, 70 हुआ। तो ये जो भागफल में आता है उसको हम यहां पे लिख देते हैं 70, सिंपल, है ना। उसी तरीके से फिर 2 से लगाएंगे तो भागफल में कितना आएगा, 35 आएगा, वो 35 हम लिख देंगे। अब 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है हमारे पास। विषम संख्या है तो कोई विषम संख्या से ही लगेगा। 3 से लगेगा क्या, 3 के खाते में तो 35 आएगा नहीं। 4 तो सम संख्या ऑलरेडी है ना, जो चीज 4 से लगेगा वो 2 से काहे नहीं लगेगा, है ना। ये 5 से लग जाएगा, 5 से लगाएंगे तो 5 सते 35, ये हमारे पास आ गया। तो इसको गुणनफल के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे 2 गुने में 2 गुने में 5 और गुने में 7, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 गुने 2 है, अगर 2 गुने 2 है तो आपको पता होगा कि इसके पावर भी 1 है, इसके पावर भी 1 है। पद और पद समान हो तो पद रहता है और घात जुट जाता है, 1 1 2, यानी 2 के पावर 2 इसको लिख सकते हैं। और गुने में 5 और गुने में 7, ये हमारे पास आंसर है। यही क्या हुआ कि भाई गुणनखंड को गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त किया, क्या है ना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमने यहाँ पे क्या किया, व्यक्त कर दिया। तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, आपने ये समझ लिया है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि पैनल पीडीएफ सबको मिलेंगे, है ना, मात्र 299 रुपया में इसका चार्ज है ना। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स आपको मिल जाएंगे और ऑनलाइन टेस्ट हमारे वेबसाइट पे होंगे pankajstudycenter.com। वहां पे सभी बच्चे टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट वहां पे जाकर के, ठीक है। गूगल में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, उस वेबसाइट पे जाकर के आप लोग ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। आइए हम क्या करते हैं सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या कहता है सर, 2 है 156। 156 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे। फैक्टर कर लेते हैं, कितना से लगेगा सर, लास्ट में सम संख्या है, इसका मतलब सम संख्या से लग जाएगा। 2 से लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 से लगाएंगे तो 2 सते 14, 1 जाएगा तो 8,
ये आ जाएगा 78। फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, 39। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा तो 13 3 39, ये आ गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आसानी से लिख देते हैं। आप इसको 2 गुने में 2 गुने में 13, 3 है ना पहले, तो 3 लिख दो, 3 और गुने में 13, ये आ गया। अब देखिए ये तो हमारे पास आ गए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये सबको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, कितना 156 आएगा। तो इसको और भी छोटा कर सकते हैं, 2 गुने 2 है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और गुने में 3 कर सकते हैं, और गुने में 13 कर सकते हैं, और यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से समझ लिया। तो अब क्या करते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तीसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या कहता है, 38 2 5 कितना से लगेगा सर, है ना। तो अब हम देखेंगे लास्ट में विषम संख्या है, तो 3 से लगा के देखो कि 3 से लगता है कि नहीं। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 से, हाँ 3 से लग जाएगा। चलिए 3 से लगा देते हैं। 3 से लगाने का मतलब ये हुआ कि 3 से इन सभी में भाग दो, भाग देने के बाद जो भागफल आता है वो नीचे हम लिखते हैं, ठीक है। तो हम भाग दे देते हैं, 3 एकम 3, ये 8 बच गया, 3 दूना 6, फिर 2 बच गया तो ये 22 हो गया, 3 सते 21, 1 जाएगा इधर तो 15, 3 पचे 15, ये आ गया। अब कितना से लगेगा, 3 से लगेगा क्या, देख लेते हैं। 3 चौके 12, 3 दूना 6, हाँ 3 से लग जाएगा, तो 3 से लगा दो सर। 3 चौके 12 लग गया, 3 दूना 6, 1 जाएगा तो इधर 15, और 3 पचे 15, ये भाग दे दिया मैंने, ठीक है, आसानी से आ गया। अब यहां से क्या करेंगे, 3 से लगेगा क्या, देख लेते। 3 से नहीं लगेगा, 3 एकम 3, 14 3 42 नहीं लगेगा। इसको अलग संख्या से लगा के देखो, 5 से लगा के देखो, तो 8 पंचे 40, हाँ 5 से लग जाएगा मेरे भाई, 5 से ये लग जाएगा। 8 पंचे 40, तो 42 में से 40 गया तो 2, 2 के ऊपर ही 5 आएगा तो हो जाएगा 25, 50 25 85 हो जाएंगे, ठीक है। अब कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, हाँ 5 से लग जाएगा तो 17 पचे 85। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 गुने में 3 गुने में 5 गुने 5, 2 को 5 है ना, देखो 3 3 सब लिख दिए, गुने में 5 और गुने में 5 और गुने में 17, ये हमने लिख दिया, ये वाला पूरा गुना के रूप में। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब ये सबको गुना करेंगे तो कितना होगा, 3825 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुने में 5 2 बार है तो 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, और गुने में 17, ये मैंने लिख दिया, और ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने इस प्रश्न को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है सर, 5005, ये है चौथा प्रश्न है ये, ठीक है। कितना से लगेगा, लास्ट में विषम संख्या तो विषम संख्या से ही लगेगा। 3 से लगा के देखो, क्या 3 से लगेगा, देख लेते, 36 18 नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा। 5 से भाग दे करके देखो, वैसी संख्या से लगाते हैं ताकि पूर्ण रूप से कट जाए, है ना, शेषफल में 0 आ जाए, ठीक है। तो 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, फिर ये 0 फिर 0, 5 एकम 5, ये आ गया। अब कितना से लगेगा, 5 से लगेगा, 5 दूना 10 नहीं लगेगा। 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 3 7 चौक 28, हाँ लग जाएगा। 7 से लगाएंगे तो 7 एकम 7, 10 में 7 गया तो कितना, 3, 3 पर 0 रखेंगे तो 30, है ना, तो 7 चौक 28 बचा 2, 2 पर 1 रखेंगे तो 21, तो 7 तिया 21 लग गया, ठीक है। अब कितना से लगेगा, ये लग जाएगा मेरे ख्याल से 7 से तो नहीं लगेगा, 11 से लगेगा। 11 एकम 11, 14 है, 14 में से 11 घटेगा तो 3, 3 पर 3 रखेंगे तो 33, 33 हो जाएगा, तो 11 तिया 33, लो 13 आ गया। तो कहने का मतलब हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना, 5 है, फिर गुने में क्या लिखेंगे 7, फिर गुने में क्या लिखेंगे 11, फिर गुने में क्या लिखेंगे 13, है ना। ये हमारे पास क्या निकल के आ गए, आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत, अब घात के रूप में तो कोई जाने वाला है नहीं तो हम छोड़ देंगे, सिंपल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं सर। ये क्या है, 5, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 74 और ये रहा 29, ये कितना से लगेगा सर, आपको सोचना है ना। 3 से लगेगा क्या, 3 दूना 6, है ना, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 से लग जाएगा मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। 8 3 24 नहीं, 3 से नहीं लगेगा। 3 दूना 6, 1, 3 चौके 12, 22 हो गया, तो 3 7 21,
3 7 21 नहीं लगेगा 3 से, ये कितना से लगेगा सोचो। और ज़्यादा टाइम बर्बाद करने से बेहतर है कि डायरेक्ट लगा दो। ये 17 से लगेगा, कितना से लगेगा 17 से। अब 17 से लगा के देखो, है ना। तो 17 एकम 17 पचे 85 ज़्यादा हो जाएगा, 17 चौका 68, 17 चौका 68, है ना 68। तो 74 में से 68 घटाएंगे तो कितना होगा, 74 में से 68 घटा देंगे तो 6, तो 6 पर ई दूर रखेंगे तो 62, 17 तिहाई 51, 17 तिहाई लगेगा तो 51, तो 51 है। अब 62 में से 51 घटा दो तो कितना पड़ेगा भाई, इधर आ गया तो 1, इधर 6 में से 5 गया 1, 11 हो गया, है ना। 11, 11 पर हम क्या रखेंगे, अब 9 रख देंगे, ये 119 हुआ, है ना। तो अब 17 119 हुआ। अब हम क्या करेंगे, फिर 17 से भाग देंगे 119 में, है ना, कि कितना होगा। 17 के खात कै पड़ेंगे तो कि 119 होगा, है ना। तो 17 छक्का 102 और 17 सते 19 से, है ना, 17 सते 19 से मतलब 7 हो जाएगा, यही ना होगा, है कि नहीं। कट जाएंगे, 0 आ जाएंगे, मतलब 17 से लग जाएंगे पूर्ण रूप से, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अभी कितना से लगेगा, 17 से लगेगा, फिर से नहीं लगेगा ये, है ना। ये लग जाएगा मेरे ख्याल से 19 से, तो 19 दूना 38 लगा दो, 19 दूना 38, है ना। 43 में से 38 घटाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा तो 7, 19 तिहाई 57, ये हमारे पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमारे पास क्या आ गए, 17 गुने में 19 और गुने में 23, ये आ गया, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हमने क्या किया, व्यक्त कर दिया, है ना। तो ये आपने पहला का 5 प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सर, यहाँ पे 2 कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, है ना, तथा इसकी जांच कीजिए, ये कहता है ना। जांच कीजिए 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुण LCM है। तो मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल होता है ना, हमेशा HCF और LCM होता है, इस बात को ध्यान रखना। जब भी पूछे कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो HCF गुने LCM के बराबर, मतलब क्या हुआ, HCF मौसा गुने LCM लौसा, मौसा गुने लौसा के बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, इस बात को ध्यान रखना। तो वही इसमें जांच करके बता देना कि वाक्य में क्या 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुने LCM होता है ना। जांच करके बताना है इस क्वेश्चन की मदद से। 2 संख्या है, इन दोनों संख्या का HCF निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे और जांच करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे और इसके HCF और LCM का गुना कर देंगे और दोनों देखेंगे बराबर है कि नहीं। बराबर है तो हाँ सच, कंडीशन सत्य है, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला प्रश्न जो दे रखा है 26 और 91, तो हम पहले 26 का फैक्टर कर लेंगे। तो 2 से लगाएंगे तो 13, अब यहाँ 13 से लगाएंगे तो 1 हो जाएंगे, ठीक है। 91 है तो 91 कितना से लगा दो, 13 सते 91, 7 से लगाएंगे तो 13 और 13 से लगाएंगे तो 1, ये हमारे पास आ गए, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं सर जी, देखो कि आप पहले HCF निकालो। HCF कैसे निकालते हैं, इन दोनों में देखो कि हूबहू कौन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे 13 है और यहाँ भी 13 है, तो 13 तो मैच किया, तो बराबर में हम लिख लेंगे 13। जो मैच करता है उसमें से एगो निकालते हैं HCF में, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ भी 13, यहाँ भी 13, इन दोनों में से एगो 13 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, इस दोनों 1 में से एगो 1 लिख देंगे। जब गुना करेंगे तो क्या होगा, HCF हमारे पास 13, तो HCF निकल गया 13, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत मेरे भाई। अब LCM निकालेंगे, है ना, लॉस ऑफ। LCM कैसे निकालते हैं, देखो जो मैच किया हुआ है उनमें से एगो यानी 13, है ना, ये भी 1 में से एगो 1 लिख दो। अब जो मैच नहीं किया वो भी लिख दो, तो ये 2 मैच नहीं किया था, ये हम 2 लिख देंगे। गुने में ये 7 मैच नहीं किया था, ये भी 7 लिख देंगे। मतलब क्या हुआ कि LCM में जो मैच किया उसको लिख देना है एक बार, है ना, और जो नहीं मैच किया उसको भी लिख देना इसमें, ये होता है। जैसे 13 मैच किया था तो 13 लिख दिए एक बार,
है ना। एक एक मैच किया था एक लिख दिया, और जो नहीं मैच किया उस सबको लिख दो। ये दो नहीं मैच किया दो लिख दिए, ये 7 मैच नहीं किया 7 लिख दिए। तो एलसीएम में ये होता है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, गुना कर देंगे भाई। 7 दूना 14 और 14 में 2 या 13 सते 91, और 91 में हम क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे, 2 9 दूना 18 182 हो जाएंगे। तो हमारे पास 182 आंसर निकल करके आ गए। कोई दिक्कत, तो ये हमारे पास आ गए। अब कहता है कि भाई ये होता है कि नहीं, तो जांच करते हैं। तो चलो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, जांच। तो जांच में आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी, दो संख्या हो गया, ए गुने ए पहली संख्या बी दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल क्या, एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है क्या, वो हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, ए गुने बी। तो ए हमारे पास क्या है सर जी, है ना। तो मतलब दो संख्या, सिंपल दो संख्या, इन दोनों में से एगो के ए मान लो एगो को बी मान लो। तो ए हमारे पास मान लेंगे 26 और गुने में 91, बी हमारे पास है 91, लो मान लिया। और एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ हमारे पास कितना है सर, एचसीएफ 13 है और गुने में एलसीएम कितना है 182 है। चलो गुना कर देते हैं सबको, गुना करके आपको लिख करके बताना है कि कितना होगा दोनों में, है ना। तो पहले इधर गुना कर लेते कितना होता है, 13 दूना 26 के 6 हासिल गया 2, ठीक है। 13 दूना 26 के 6 हासिल गया 2। अब क्या करेंगे सर, इसको गुना कर लेंगे, है ना। 13 अठे 104, 13 अठे 104 और प्लस में 2 जोड़ देंगे तो कितना 106 होगा। 106 के 6 हो जाएंगे, ठीक है, 106 के 6 हो जाएंगे और कैरी जाएगा कितना 10 जाएगा, है ना। 13 कम 13, 13 10 कितना हो जाएगा 23, 23 आया। अब 26 91 में क्या गुना करेंगे, 26 91 तो 23 आएगा, बिल्कुल आएगा। देख लो गुना करें कि 26 91 में गुना कर रहे हैं, 6 कम कितना हो जाएगा भाई, इधर गुना करके लिख दे, हाँ इधर लिख देते हैं। 1 से गुना कर लो तो 6 और ये 2 हो जाएगा। अब 9 से गुना करो, 9 छक 54 के 4, है ना, हासिल गया 5, 9 दूरा 18, 18 5 कितना 23। अब जोड़ लो 6 4 2 6 3 और 2, 23 आ गया। तो इसको भी गुना कर लेंगे तो 23 तो जांच मतलब सफल हुआ। मतलब क्या हुआ, आपने देख लिया कि हाँ भाई वास्तव में ही दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ये आपने देख लिया। तो इसका ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो आप कहना एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। और यहां जांच करके भी आपने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा सर 510 और 92 है। चलिए हम इसको तोड़फोड़ करते हैं। तो 510 का पहले फैक्टर करेंगे, यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, दूसरा को सॉल्व करते हैं। 510 चलिए फैक्टर करते हैं, कितना से लगेगा, 0 लास्ट में तो 2 से लग जाएगा। तो 2 दूनी 4, ये हो गया 2 आ गया, 2 दूनी 4। अब हमारे पास क्या हुआ, है ना, तो ये एक जगह 11 5 दूनी 10 और ये 10 5 दूनी 255 आएगा। 2 से भाग देंगे तो भागफल इतना आएगा 255। फिर 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में विषम संख्या, तो कोई विषम संख्या से ट्राई करेंगे। 3 से लगेगा, देखते हैं, 8 3 24 3 5 15, हाँ लग जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 8 3 24, 25 में से 24 घटाएंगे तो 1 और उस 1 पर ही 5 रख देंगे तो 15, तो 3 5 15 85 आ गया, सिंपल। ऐसे आप लोग मन में जो भाग होता है ना वो करना सीखो तुम लोग। अब 3 से लगेगा क्या, 3 से नहीं लगेगा, 3 दूनी 6 25, 5 से लग जाएगा। देखो 5 दूना 10 ज्यादा हो जाएगा, 5 कम 5, ये मैंने कर दिया। तो देखो ये सब सीखो, ट्रिक तरीका मैं बता, 5 कम 5, तो 8 में से 5 गया तो कितना हुआ 3 हुआ, 3 पर 5 रखे 35, तो 5 7 35, लो आ गया। और इससे आगे नहीं लग सकता है ना। अब हम क्या करेंगे 92 का देखेंगे, 92 का चलो तोड़ लेते हैं। कितना से लगेगा सर, जल्दी बताइए 92 का। तो ये लगेगा 2 से, है ना, तो 4 दूनी 8 6 दूनी 12 46 हुआ। फिर लगेगा 2 से, 23 दूना 46। अब लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना। तो अब हम यहां से क्या करेंगे, एचसीएफ पहले निकाल लेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, जो मैच किया उसको एक बार देखो। यहां पे बुआ जी, यहां पे 2 एक बार, तो यहां भी 2 हमारे पास एक बार है ना। तो ये दोनों में से 2 निकल गया। अब मैच कर रहा है कुछ, यहाँ 3 है इसमें 3 है ये नहीं, यहाँ 5 इसमें है ये नहीं, यहाँ 17 इसमें है ये नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब मैच नहीं किया तो अब क्या करेंगे, अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कैसे निकालें, जो मैच किया है उसको एक बार हमने लिख लिया
अब बाकी जो न मैच किया उस सबको लिख दो गुना में। तो 3 नहीं मैच किया था गुने में 3, 5 भी नहीं मैच किया था गुने में 5, और गुने में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और गुने में क्या हो जाएगा, ये भी 17 भी नहीं मैच किया था, है ना, तो 17, और गुने में ये 23 नहीं मैच किया था 23, हमने लिख दिया। अब सबको गुना करके लिख दो कि कितना होता है, ठीक है। तो गुना कर देते हैं, सबको ऐबे करना चाहिए, है ना। देखो कितना करेंगे, 3 दूना 5, 5 दूना 10, है ना, 3 दूना 5, ज़्यादा नहीं ना होगा, ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। 3 दूना 5 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 10 पचे 50 हो गया, 50, है ना, 50 हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 50 में सही है ना, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया, मैंने गलती कर दिया क्या, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, तो 50 कैसे लाया था। 3 दूना 6, 6 पंचे 30, 30 दूना 60 हो रहा है, बाप रे बाप 60 हो रहा है, 60, गुने में 13 गुने 17 ये करना है, तो 60 से पहले 17 में गुना कर दो, है ना, 17 से, 17 छक्का कितना होता है 102 होता है, तो ये 0 तो 0 मतलब 1020 होगा, 60 से 17 में गुना किया। अब इसमें 23 से गुना कर दो, इसमें क्या कर देंगे 23 से गुना कर देंगे, है ना, तो गुना कर दो। चलो ये 0, 3 दूना 6, 0, 3 एकम 3, ये 2, 0, 2 दूना 4, 0, 2 एकम 2, तो कितना हुआ हमारे पास 0, 6, 4, 3, 2, 23, 46, 0, इतना हुआ हमारे पास, 23,460 इतना आया। कहीं कुछ एलसीएम में गड़बड़ नहीं ना किया, 2 एक बार लिख दिए, 3 गुने 5 गुने में 2, है ना, 2 गुने में 3 और गुने में 5 ठीक था, गुने में 17 ये भी ठीक था, गुने में 2 गुने में 23 ठीक है। हाँ तो 23,46 आया, तो गुना किए बुआ जी तो कितना आया भाई 23,460 यही ना। लो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, एचसीएफ एलसीएम निकल गया, तो अब यहां से हम करेंगे क्या जांच। तो चलिए हम क्या करते हैं सर जी, जांच कर लेते। लो जांच, तो जांच में क्या करें, दो संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुने बी किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुने में एलसीएम के, है ना। तो ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास यानी ये यही ना क्वेश्चन है, इसमें एक को ए मान लो, 510 को ए मान लेते पहली संख्या, तो यहाँ पे 510 हो गया, और गुने में बी हमारे पास कितना है, बी हमारे पास 92 है, तो यहाँ पे 92 हो गया, ये मैंने कर दिया, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, बराबर में एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ कितना होगा हमारे पास 510 गुने 92 ये मैंने कर दिया, तो एचसीएफ कितना होगा सर जी, तो एचसीएफ यहाँ पे 2 है तो 2 निकालेंगे, और गुने में एलसीएम कितना है 23,460, तो सबको गुना कर लो, पहले इसमें गुना कर लेते कि कितना होता है, ठीक है। ये हो गया 0, 6 दूना 12 के 2, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, है ना, 46,920। अब इसको गुना कर लेते हैं, होता है कि नहीं होता है देख लेते हैं, है ना। तो 510 में गुना करेंगे 92 से, है ना। लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये 2 और ये 5 दूना 10, इतना होगा, ठीक है। अब 9 से ये 0, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, चलो गुना करेंगे तो 0, ये 2, ये 9, ये 5 1 6, ये 4, है ना, 46,920, और 46,920 यहाँ भी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 46,920। लो जांच हो गया, ये मैंने कर दिया, बराबर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने ये समझ लिया, तो आपने जांच भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तीसरा क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, तीसरा नंबर सर जी, है ना। पहले हम क्या करेंगे, 336 का फैक्टर कर लेंगे। चलिए लगाते हैं, कितना से लगेगा, 2 से लगेगा क्या, 2 से लगा देते हैं, 2 एकम 2, ठीक है, 13, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, इतना होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 से लगाएं तो 8 दूना 16 इतना हुआ, 8 दूना 16, फिर 9, 8 दूना 16 हुआ ना, हासिल लेंगे तो 9 दूना 18, 89 हो गया, सिंपल, है ना। 8 दूना 16 और अरे 8 दूना 16 तो कट जाएगा, 8 दूना 16 तो ये तो कट जाएगा, तो हमारे पास 4 दूना 8, ये 4 ना हो गया, 2 चौके 8। अब कितना से लगेगा, 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8, ये हुआ 4 दूना 8 और 2 दूना 4,
फिर 2 से लगाएंगे 21 दूना 42, फिर 3 से लगाएंगे तो 7 3 21, अब नहीं लगने वाला है। चलो 336 का कर लिया, अब 54 का कर लो। 54 का करेंगे तो कितना से होगा सर जी? तो लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। 2 से लगाएंगे तो 27 दूना 54, फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिहाई 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिहाई 9। अब यहाँ से हम निकालेंगे HCF पहले सबका। चलो HCF बराबर कितना होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो जो मैच करेगा ना वो वाला होगा। पहले देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों 2 में से एगो 2 निकाल लो, मैंने रख दिया गुने में। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, इन 3 में से एगो 3 रख दो। अब कुछ मैच किया? अब नहीं है, कुछ नहीं। तो HCF हमारे पास कितना आ जाएगा? HCF हो जाएगा 3 दूना 6। अब LCM निकालेंगे सर, तो जो मैच किया है उसको एक बार 2 और गुने में ये 3 जो मैच किया वो 3 हमने लिख लिया। अब गुने में जो नहीं मैच किया उस सबको ये 2 लिख लो, गुने में ये 2 लिख लो, और गुने में ये 2, तो गुने में ये भी 2 लिख लेंगे, और गुने में ये 3 है ना, तो गुने में 3 लिख देते हैं, और गुने में ये भी 3, और गुने में ये भी 7 हमने लिख दिया। अब गुना के रूप में हमने लिख दिया। अब इसको हम क्या करेंगे सर, है ना, तो लो गुना कर देते हैं भाई। 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 12 दूना 24, 24 दूना 48, है ना, ये हो जाएगा 48। देखो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48। अब इसको गुना करो, 3 तिहाई 9, 9 सते 63, 63 गुना कर देते हैं। 8 3 24 के 4 हासिल हो जाएगा 2, 4 3 12 2 कितना हो जाएगा 14, है ना। अब देखो 8 6 48 के 8, 8 6 48 का 8 हासिल हो गया 4, है ना। अब 6 चौक 24, 24 और 4 28, इतना हो जाएगा 4, 8 4 12 के 2 हासिल 1, 8 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, 1 2 1 3, 30 24 आया। कितना है? 30 24। लो 30 24 आ गया गुणन करने पर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर जी? क्या करो तो आ गया। अब जांच करेंगे, जांच कर लो, जांच, है ना। तो देखो A गुने B क्या होता है? HCF गुने में LCM के बराबर, है ना। तो A हमारे पास है 336 और गुने में B हमारे पास कितना है 54। मतलब किसी को A और किसी को B मान सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। बराबर में क्या हो जाएगा? HCF कितना निकाला हमने? HCF हमने निकाला 6 और गुने में LCM कितना निकाला हमारे 30 24, 30 24 हमने लिख दिया। चलो इसको हम गुना करके लिख देते, 6 चौक 24 के 4, ठीक है, 6 चौक 24 के 4 हासिल गया 2, है ना। 6 दूनी 12 2 14 के 4 हासिल गया 1, यहाँ 1 होगा 6 18, है ना। 18,144 आ गया। इसको गुना करोगे तो कितना होगा? 18,144 होगा क्या? देख लेते हैं सर जी। 336 में गुना करेंगे 54 से। चलो गुना कर लेते हैं। 6 चौक 24 के 4 हासिल गया कितना 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल गया कितना देख लो 4 3 12 2 14 के 4 हासिल गया 1 ना। तो 4 3 12 12 1 13, सही किया ना गुना। 6 चौक 24 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13, 6 5 30 के 0 हासिल गया कितना 3, 5 3 15 3 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 15 1 16, ये 4 ये 4, 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 और 1, 18,144 आया। तो यहाँ पे लिख दो 18,144। तो दोनों बराबर हो गया, मतलब ये कंडीशन सत्य हो गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, जांच सफल हो गया। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले पहला प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं ना। पहला प्रश्न आइए फील्ड में। पहला प्रश्न पहले 12 है तो 12 का हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे तो 6 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 होगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 होगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। 2 से लगाया 6, 2 से लगाया 3, 3 से लगाया तो 1 हो गया, है ना। अब यहां से हम क्या करेंगे?
15 15। अब कितना से लगाएंगे हम, है ना, 15 है तो 3 से लगा दो, 3 पचे 15। अब लगेगा क्या, 5 से लगा दो तो 1, ये हमारे पास है। अब 21 है, 21 को तोड़ो, 3 से लगाएंगे तो 7, फिर 7 से लगाएंगे तो 1। अब सर जी HCF निकाल लो आप आराम से। HCF कैसे निकालेंगे, देखो मैच करना चाहिए हूबहू। यहाँ भी 3 है सर, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, इन तीनों 3 में से एक 3 निकाल लो। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, इन तीनों एक में से एक एक निकाल लो, तो हमारे पास 3 आ गया। अब कुछ मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है, HCF हो गया। तो अब LCM निकालो। LCM में क्या होता है, जो हूबहू मैच किया उसमें से एगो 3, हूबहू मैच किया उसमें से एगो 1 निकाल लो, मैंने कर लिया। अब जो मैच नहीं किया उन सबको आपको लिख देना है। तो 2 है तो गुने में 2 लिख देंगे, और गुने में ये 2 है तो 2 लिख देंगे, और गुने में ये 5 है तो 5 लिख देंगे, और गुने में ये 7 है तो 7 लिख देंगे। ये मैंने लिख दिया। अब कोई हवट खुजली परेशानी नहीं ना। अब सबको गुना करके लिख दो सर जी। 3 कम 3 6 6 2 12 12 5 60 60 सत्ते 60 सत्ते 60 सत्ते, है ना, 7 छक 42, 420 होगा, है ना। इतना आंसर, सबको गुना कर लो। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 में आपको 7 से गुना करना है तो कितना होगा देख लो, 0 7 छक 42, 420। सर जी 420 आंसर निकल करके आ गया। और 420 का मतलब होता है धोखेबाज, सबको पता होना चाहिए। 420 का मतलब धोखेबाज, मतलब सर जी 420 है ना, मतलब सर जी धोखेबाज है, तो लोग अपने 840 है, डबल धोखेबाज है, समझ रहा है ना। ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सर, 2 कहता है 17 23 और 29 का HCF और LCM निकालो। बड़ा सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे सर जी, देखो सबसे पहले 17 है, 17 का फैक्टर करेंगे, 1 से लगाएंगे तो 17, ये हमारे पास 1 से कैसे 17 से ना लगेगा, 17 है तो 17 में 17 से लगा दो तो 1 आ जाएंगे। 23 है, 23 में 23 से लगाओगे तभी ना 1 आएंगे। अब 29 है, 29 में भी 29 से लगेगा, दूसरा संख्या से लगने वाला नहीं है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें HCF याद करना है सर जी, कैसे निकलेगा, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, इन सभी में से एक यहाँ आ जाएगा। LCM बराबर, LCM क्या करेंगे, जो मैच किया उसको एक बार लिखो और गुना में जो मैच नहीं किया सबको लिखो। 17 गुने में 23 और गुने में 29, है ना। सबको गुना करके आपको लिख करके बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये इतना कर लो कि गुना है, गुना आप लोग करके यहाँ पे रख देना, है ना। आपके पास बुक है, बुक में आंसर दिए रहते, मिला लेना, ठीक है। गुना आना चाहिए, छोड़ते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है सर, है ना। 3 कहता है 8 है, 8 का पहले फैक्टर को, तीसरा हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 2 से लगाए तो 4, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 2, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना होगा 1, ये हमारे पास है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 23 नहीं 9 है, सॉरी, 9 को लगाएंगे 3 से तो 3, फिर 3 से लगाएंगे तो 1, है ना, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे 25 है, 5 से लगाएंगे तो 50 25, अब ये हमारे पास आ गए, है ना। तो फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, है ना। अब यहाँ पे हमें HCF निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो सर जी, जो हूबहू मैच करे, इसमें तो हमको लगता है केवल और केवल एक ही हूबहू मैच कर रहा है, दूसरा मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे एक HCF। LCM सबको गुना में लिख दो, 2 गुने में 2 और गुने में 2, यहाँ पे 3 गो 2 है, यहाँ पे 3 गो 2 गो 3 है, 3 गुने में 3 और गुने में यहाँ पे 5 गो 2 गो 5 है, 5 गुने 5, सबको गुना करके लिख दो, कितना होगा, गुना करके लिखेंगे तो कितना होगा देख लेते हैं। 9 8 72, 72 में 25 से गुना कर दो, 25 दूना 50, 50 के हासिल गया 5, है ना। 25 चौका 100 और 25 तिहाई 75, यानी 175 होंगे, 175 और 5 180, है ना। 1800 आंसर कितना आ जाएंगे 1800, है ना। इन सबको गुना कर लेना, 1800 हम हमारे पास होंगे, तो LCM 1800 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई, गुना करके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
HCF यानी दो संख्या हमारे पास ये और ये दो संख्याओं का HCF 9 दिया है, तो एलसीएम आपको कह रहा है निकालने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का, यहां से लिखते हैं हल, दो संख्या जैसे कि a गुने b, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है ना, तो वो होता है HCF, है ना, HCF गुने में LCM के बराबर। किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? HCF गुने LCM के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे गौर से देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, तो HCF गुने LCM के बराबर, तो दो संख्या हमारे पास एक वो है 306, 306 पटक देंगे, गुने में b हमारे पास क्या 657, 657 पटक देंगे। और HCF कितना दे रखा है? 9 दे रखा है, तो 9 रखो और गुने में LCM रख दो, क्योंकि LCM हमको निकालना है ना। तो अब आसानी से निकाल सकते हैं। यहां से आप कैसे निकाल सकते हैं? पहले क्या करना कि 306 है तो 306 गुने में 657, गुना में 9 है तो बट्टा में आ जाएगा, बराबर में LCM, है ना। काटो, इसको काटते हैं, 9 सते 63, है ना, फिर 2 जाएगा तो 9 तिये 27, 73 नमा, है ना, 73 नमा ना 657 हो जाएगा। तो 306 गुने में 73 और बराबर में LCM, मतलब LCM निकल कर के आ जाएगा 73 से, जब हम 306 में गुना करेंगे तब। तो गुना कर देते हैं 306 में कितना से? 73 से गुना। चलो कितना होगा? 36 18 के 8 हासिल 1 तो 1, 3 तिहाई 9, ये आएगा। 7 छक 42 के 2 हासिल गया 4, है ना, 7 छक 42 के 2 हासिल गया 4, तो ये भी 4 होगा, है ना। 7 तिया 21 हो जाएगा। अब देखो 8 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, अब 9 4 13, 13 के 3 हासिल हो गया 1, 1 1 हो गया 2, फिर 2, 22,000, 22 33 8, सब ठीक है ना। 8 2 1 3, 9 4 13 3 हासिल 1 1 1 2 2 2, ठीक है। एलसीएम निकल करके आ गया 22 33 8, 22,308 हमारे पास एलसीएम निकल करके आ गए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमने चौथा प्रश्न बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये मैंने लिख करके रख दिया, पहले शब्द वाले हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हल लिखा कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहती है, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होनी चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, 2 गुने 5 आना चाहिए। तो 6 का हम फैक्टर करके देखते हैं, 6 का फैक्टर कर दिए तो 2 गुने में 3 आया, 3 दूनी 6 या 2 तिहाई 6, है ना। तो 6 का भाज्य गुणन करने पर यह 2 गुने 5 के रूप का आ रहा है, 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, क्योंकि हमने बोला क्या कि 0 पर अगर समाप्त होनी चाहती है तो वो क्या 2 गुने 5 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 6 का अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो उसमें 2 गुने 5 के रूप का नहीं आया है, 2 गुने 5 के रूप का नहीं आया, क्या है 2 गुने 3 के रूप का आ गया है, तो नहीं आया है, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए। ठीक है, यह आपने लिख दिया, बस यही इसका उत्तर है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो छठा यहां पे क्या कहता है, यहां पे कहता है कि व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना क्या भाज्य संख्या है ना। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहते हैं या संयुक्त संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो तीनों इसको बोलते हैं, भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या। ठीक है, आखिर वास्तव में भाज्य संख्या हम कहते किसे हैं? वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करे तो मिनिमम 3 अंक आ जाए और मैक्सिमम जहां तक आ जाए उससे कोई फर्क नहीं है। जैसे कि 4 का फैक्टर करोगे, 4 का फैक्टर करोगे तो 2 से लगाओगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से लगाओगे तो 1 आ जाएगा, है ना। तो यहां पे देखा मैंने कि मिनिमम 3 अंक आ गया, है ना, इसीलिए ये क्या है, यौगिक संख्या है, यानी भाज्य संख्या है। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है तो याद रखना 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब 3 को कह दोगे भाज्य संख्या? नहीं, क्यों? क्योंकि 3 को 3 से लगाएंगे तो 1 आएगा, तो इसमें 2 ही अंक आ रहे हैं। इसमें कितने अंक? 3 और 1 आ रहे हैं, 2 ही अंक आ रहे हैं। हमने क्या बोला, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करे तो मिनिमम 3 अंक आ जाए, मैक्सिमम कितना आ जाए उससे कोई फर्क नहीं है, मिनिमम 3 अंक है। तो इसमें मिनिमम 3 अंक है ना, इसलिए ये
सबसे प्रथम क्या है, भाज्य संख्या। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि प्रथम भाज्य संख्या कौन है या प्रथम यौगिक संख्या कौन है ना, या प्रथम संयुक्त संख्या कौन है, तो आप कहना 4। इस बात को ध्यान रखना। हेलो हेलो, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। तो मिनिमम 3 अंक आ जाए, तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या कहता है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, क्यों, संख्याएं क्यों है, मतलब ये सब भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये कारण देना है। देख लेते हैं कारण देके। सबसे पहले यहां पे दिया गया 7 गुने में 11 गुने में 13 और प्लस में 13। इसमें कॉमन क्या नजर आएंगे सर, हल करेंगे तो इसमें 13 कॉमन नजर आएंगे, यहां भी 13 यहां भी 13 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाए 7 गुने में 11 और गुने में 13 निकल गया तो 1 और प्लस में ही हो जाएगा 13, है ना। अब यहां से क्या लिखेंगे 13 इंटू 11 सते 77, है ना, 77 से 1 में गुना के तो वही, प्लस में 13, है ना। अब यहाँ पे देखो 13 इंटू गुना में लिखेंगे 77 और 13 जोड़ देंगे तो 7 3 10 के 0 हासिल 1, 7 1 8 1 9, है ना, यही नहीं 90 ना होगा, देख लो। ठीक है ना, ठीक है। 7 3 10 के 0 हासिल 1 तो 7 1 8 1 9, 90 हो गया। अब देखो 13 गुने 90 आया, तो क्या 90 को तोड़ेंगे, है ना, ऐसे लिख सकते 13 गुने में 90 को कैसे 45 दूना 90, तो इसको 45 गुने में 2 लिख सकते हैं आराम से, है ना। तो हमने क्या बोला कि भाज्य संख्या किसे, जिसमें मिनिमम अंक जब तोड़ेंगे तो 3 अंक आ जाए। तो यहां पे देखिए 3 अंक आ गए, वैसे तो बहुत आएंगे, है ना, लेकिन मिनिमम यहां पे 3 दर्शा दिए। हमने क्या बोला कि भाज्य संख्या वो होता है जिसमें मिनिमम 3 अंक आ जाए तोड़ेंगे तो 3 अंक आ गया, इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, संख्या है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम क्या करेंगे सर, अब इसको तोड़ेंगे। 7 है, ये भी आप सॉल्व कर लोगे। 7 गुने में 6 गुने में 5 और गुने में 4 और गुने में 3 और गुने में 2 और गुने में 1 और प्लस के 5। इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन देखिए यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 आपने यहाँ आपको क्या करना, कॉमन ले लेना है। 5 कॉमन लेंगे तो आएगा 7 गुने में 6 और गुने में 5 तो निकल गया तो 4 और गुने में ये रहा 3 और ये रहा गुने में 2, ये रहा गुने में 1 और प्लस में 5 है, 5 निकलेगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 5 इंटू सबको गुना करके लिख दो। देखो 3 दूना 6, 6 ऐसे गुना, 7 छक 42, 7 छक 42 हो गया और 4 3 12, 12 दूना 24, है ना, 24 24 42 में गुना कर दो। 4 दूना 8, 4 चौके 16, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूना 8, है ना, जोड़ दो 8 6 4 10 के 0 हासिल 1 8 1 9 1 10, इतना हुआ 1008 हुआ। अब प्लस में 1 तो 1 5 और गुने में सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा 1009 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब कहोगे सर इसमें तो 2 अंक है, आप गुने में 1 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, लिख सकते हैं। तो मिनिमम यहाँ पे 3 अंक आ गए, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये भाज्य संख्या हो गए। तो हम लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। लो भाई, ठीक है। तो आपने इस प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सर यहाँ पे 7 क्या कहता है। तो क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सर, पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। जैसे कि ये खेल का मैदान है, इसके चारों ओर क्या एक वृत्ताकार पथ है। तो मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को क्या है, रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो ऐसे प्रश्न का हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो 12 और 18 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। कितना से लगेगा सर, 2 से लगेगा। 2 से लगाएंगे तो कितना 6 और ये हमारे पास कितना 9, है ना। फिर कितना से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा,
2 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। तो 3 दूना 6, 3 तिहाई 9। अब नहीं लगेगा, सबको गुना करो, 2 गुने में 3 गुने में 2 और गुने में 3 गुना कर दो। तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36। लो 36 मिनट आंसर होंगे। क्या होंगे, 36 मिनट। तो ऐसे हमने इसको सॉल्व कर दिया। आप इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में 18 का फैक्टर करके 12 का फैक्टर कर देना और वैसे एलसीएम निकाल सकते हो। हमने ऐसे भी एलसीएम निकाल दिया है ना। बचपन में आप लोग किए होंगे, सर जी लघुत्तम सिखाते थे कि ऐसे लघुत्तम निकालो, है ना। कहाँ पे काम आएगा, यहीं पे ना काम आएगा। ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। 7वां प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया। इसी के साथ ये सारे के सारे यानी प्रश्नावली 1 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, तो इसका पीडीएफ हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे। नंबर है 85 81 80 29 29। इस नंबर पे मैसेज करना और कहना कि हमें पंकज सर का कोर्स चाहिए। वहां पे सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से दे सकते हो, तो ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए पंकज PANKAJ पंकज स्टडी STUDY स्टडी सेंटर CENTRE center.com COM है ना। पंकज स्टडी सेंटर.com सर्च करना है, कहाँ पे, गूगल में, है ना। और वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।